ट्रैवल बनिया एक ऋषिकेश का ज़बरदस्त जाम क्रॉस करते हुए आ गए हैं देवप्रयाग और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चोपटा, द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और अभी हम रुके हुए हैं देवप्रयाग पे। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, जो कि आपके सामने आप दो कलर्स बहुत साफ देख पा रहे होंगे। और संगम पर जाने का रास्ता उधर से है, वहाँ से एक पुल है, वो आप वॉक करके वहाँ जा सकते हो। हम ऊपर व्यू पॉइंट पे हैं, गाड़ी हमने ऊपर लगाई है और हमको करीब 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आना पड़ा है। डुएबल है बिल्कुल। और अगर आप संगम नहाने के विचार में हैं तो आप पुल पार करिए और वहाँ पे वॉक करके जाइए, जिस एरिया में मैं आप इस समय कैमरा है मेरा। चलिए इस संगम का मज़ा लीजिए और हम हेड करेंगे इसके बाद चोपटा की तरफ, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर्स है। इट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स फ्रॉम देवप्रयाग टू चोपटा। चलिए निकलते हैं। हमारी देवप्रयाग की ईटरी, जहाँ पे हमने लंच लिया है पराठे और छोले का। गर्मा गर्म पराठे खाइए यहाँ पर आप। यहाँ पे आपको मिलेगा नैपकिन की जगह पे अखबार, लेकिन टेस्ट मिलेगा बेमिसाल। ये हमारी थाली आ गई है पराठे की, 40 रुपीज़ पर थाल है इनका। ये स्टफ्ड है थोड़ी सी, पराठे के अंदर स्टफ़ है आलू का, जैसे मैंने आपको दिखाया था मसाला पीछे। और ये छोला है, इसमें आलू भी है, दही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। लिमके का कॉम्बिनेशन मिलाइए तो और मज़ा आने वाला है। तो पराठे खा के निकल पड़े हैं हम अपने रास्ते की तरफ, चोपटा की तरफ। और अगर आप पब्लिक के कन्वेंस से जाना चाहें तो आपको लेना होगा ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए बस, और वहाँ से आपको जाना होगा ऊखीमठ, वहाँ से फिर जाना होगा चोपटा शेयर टैक्सी से। हम प्राइवेट व्हीकल से हैं और हमारा स्टे जो चोपटा का है वो ऑलरेडी बुकड है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम लेट थे, लेकिन हमने अपना जर्नी को कंटिन्यू करा, जो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा क्योंकि रात के टाइम हम पहुंचे हैं करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि हमारा रूम बुक था। अगर आपको रूम के डिटेल्स या हमारे स्टे के डिटेल्स चाहिए तो मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। बाकी रास्ते की कंडीशन अच्छी है, एमिनिटीज़ हैं, स्टेज हैं रास्ते में, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, नो इश्यूज़ इन दैट। चलिए रास्ते के मज़े लेते हैं और बढ़ते हैं चोपटा की तरफ। ये हम खड़े हैं अपने रूम की बालकनी में। डिटेल्स धीरे धीरे लेते जाइए, पहले नज़ारे को एंजॉय करिए। और ये हम खड़े हैं चोपटा में और वो सामने है पार्किंग, ये हमारा रूम। और वो झंडे आपको दूर दिख रहे होंगे येलो और रेड कलर के, वो है श्री बाबा तुंगनाथ का प्रवेश द्वार। हम आ गए हैं चोपटा में स्थित पंच केदार में से एक तुंगनाथ जी। ये हमारा स्टे है होटल अनुकंपा होम स्टे। रूम थोड़ा फैला हुआ है अभी क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर थे। इनके पास 2 बेड्स 3 बेड्स 4 बेड सब है। वॉशरूम एकदम साफ सुथरा, और जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है बाथरूम विद अ व्यू। ये बुरांश के पेड़ गजब के लग रहे हैं, एकदम नेकेड आई से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये स्टे बहुत अच्छा, जैसा मैंने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, बेसिक एमिनिटीज़ में सब कुछ है। दिन में लाइट नहीं रहती है, शाम को आप चार्जिंग और जो बेसिक लाइटिंग है वो कर लेंगे। ये कर्टन्स है, ये बेड है, हम लोगों ने डबल बेड को ट्रिपल बेड में कन्वर्ट कर लिया है। फैलेपन पे मत जाइए आप लोग, वो तो आप भी फैलाएंगे। होटल अनुकंपा होटल एंड रेस्टोरेंट, इनके पास 3 सेक्शन में है। ये ऊपर 3 रूम्स, ऊपर और नीचे 3 रूम्स, और ये 2 रूम्स, टोटल 8 रूम की प्रॉपर्टी है इनकी। आज हम खड़े हैं चोपटा में, जो कि बाबा तुंगनाथ का बेस है, बेस एरिया है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि गूगल मैप्स के इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी सी गलत है, तो बेहतर होगा कि यहाँ के किसी होम स्टे का लोकेशन डाल के आप इसको सर्च करें। अच्छा, पहुँचने का जुगाड़ कुछ ऐसा है कि टैक्सीज मिल जाती हैं यहाँ से, और अगर आप शेयर्ड या कुछ सस्ता जुगाड़ ढूंढ रहे हैं तो 200 रुपये पर हेड में आपको यहाँ से ऊखीमठ के लिए मिलेगा। ये मोहित भाई हमारे, ये जा रहे हैं ऊखीमठ, ये शेयर टैक्सी है। ये मोहित भाई है हमारे नोएडा के निवासी, और ये 200 रुपये पर हेड में ये जा रहे हैं ऊखीमठ। वहाँ से जाएंगे रुद्रप्रयाग, फिर जाएंगे नीचे ऋषिकेश। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो दैट विल बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी इजी फॉर यू। और बाकी स्टेज के नाम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामने नीलकंठ दिख रहा है, उसके बगल में बाबा हॉलीडे होम्स है, उसके लेफ्ट साइड पे अनुकंपा है जहाँ पे हमने स्टे किया था। स्टे इज़ वेरी बेसिक, आपको टॉयलेटरीज वगैरह नहीं प्रोवाइड होंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक साबुन मिलेगा हाथ धोने के लिए, और टॉवल्स वगैरह लेके आइए। और फूड के लिए आप रिलाई करिए अपने होटल पे, क्योंकि बेसिक फूड मिलने वाला है आपको, रोटी दाल चावल वाला, और बढ़िया फूड मिलेगा आपको एकदम फ्रेशली कुक। तो उसी हिसाब से आप आइए कि आपको बेसिक एमिनिटीज़ में ही यहाँ पे रहना है। तो स्टे का हो गया, खाने का हो गया, और यहाँ पहुँचने का हो गया। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ट्रैक बाबा तुंगनाथ के पास।
ये घंटे बजा के तैयारी स्टार्ट, और हम आ गए चोपटा के द्वार पे। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक तुंगनाथ के लिए, चलिए चलते हैं। ये रास्ता स्टार्ट होता है ऐसे कुछ करके, स्टिक्स, पानी के बॉटल्स वगैरह ले लीजिए। ऊपर सुविधाएं कुछ कम है, अभी मौसम कुछ बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कैसा है तुंगनाथ की यात्रा। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं आप, इस चीज को ध्यान रखिए। तो इजीली चलिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नेचर को, इस वॉक को एंजॉय करते हुए चलिए। इको पर्यटन विकास समिति द्वारा ये ज्ञान है और मेरे द्वारा भी ये ज्ञान पकड़ लीजिए। और ये पेव्ड पाथ लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए। और ये भाई साहब काट रहे हैं सुविधा शुल्क हम लोगों का, वन विभाग संरक्षण के अंतर्गत कटवा के निकलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गई ये बारिश, और हम रेनकोट अपने लेके आए थे। ये सारे रेनकोट पहनने शुरू कर दिए सारे हमारे ये क्यूटी कैटी क्या है, और ये अरिस्टोक्रेट जी क्या है, और ये राघव जी बिना रेनकोट के, ये कौशकी पिंकी पोंकी बनी हुई है। और बर्फ ये सारी साइड में, दीदी बिना रेनकोट के जैकेट के सहारे। कौशकी को, इसको काव्या को कोई जैकेट मिलने वाली है अभी जुगाड़ से। और ये बिना जैकेट का लौंडा हमारा ये देखिए, ये सारा भार इसके कंधों पे, सारी जिम्मेदारी बेचारी इसी लौंडे के ऊपर है खाली। और बर्फ का तो आलम कुछ ऐसा है। मार्च का तुंगनाथ ट्रैक का रास्ता फरवरी में तो शायद इनएक्सेसिबल होगा, या हैवी ट्रैकर्स जो स्नो ट्रैक करना जानते हो या उनके पास इक्विपमेंट्स हो उन्हीं के लिए पॉसिबल है। क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे हिसाब से मार्च इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर द एरिया। और ये बर्फ़ की कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। स्नोफॉल फरवरी में बंद हो गया था और मार्च में हम यहाँ पे हैं, अप्रॉक्स मार्च ख़त्म होने को है। ये है रास्ता और ये है खूबसूरत तुंगनाथ। सवा 10 निकल के 12:15 बजा है। बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी तो पूरा स्नो पे ही चलना पड़ेगा। ये रेलिंग है सपोर्ट के लिए, इसको पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पे। और रिस्की है 100%, और ये है कि मज़ा आ रहा है, एडवेंचर है, एड्रेनलिन है। बाकी मेरे आगे मेरी बेटी चल रही है जो कि 11 साल की है, और वो डंडा भी लिए हुए, स्टिक। मेरे पास स्टिक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास स्टिक हो ही। हाँ, लेकिन ये रहता है कि आप जैसे बर्फ़ में उसको सपोर्ट के लिए काफ़ी काम करती है स्टिक। थोड़ी सी ये पत्थर वापस आ गए हैं, वापस पत्थर पे वॉक करेंगे। ये रास्ता बदला यहाँ से, और ये नज़ारे भी बदले। ये स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए हम बाबा तुंगनाथ की तरफ, सारा बर्फ़ पे चलना पड़ रहा है। लोकेशन और इस खूबसूरती को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जो फैक्ट है। ये खूबसूरत वैली और ये बर्फ़ से लदे पहाड़, और ये सूर्य देवता अपनी ही गदर में। भाई साहब, पानी की बोतल और खाने का सारा जुगाड़ लेके चलना है, क्योंकि कोई यात्रा तो चल नहीं रही है इस टाइम। तो कोई रास्ते में एमिनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, केवल बर्फ़ मिलेगी, उसको गला के पी सकते हैं। अदरवाइज़ पानी तो ख़त्म होने वाला है आपका। और खाने की चीज़ें बढ़िया लेके चलिए अपने साथ, जो कि जैसे ग्लूकोज से रिलेटेड होती है, जैसे शुगर वगैरह होता है, लेके चलते हैं उसको। और पानी लेके चलिए और कुछ मेवा वगैरह डाल लीजिए, बस बढ़िया। फिर निकल पड़िए रास्ते पे अपने। ये ट्रैक बिल्कुल भी फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिए। बहुत स्लिपरी है, ये देखिए क्या कंडीशन चल रही है यहाँ पे। और स्नो में कंडीशन ये है कि 1 से 2 फीट का गड्ढे बन रहे हैं यहाँ पे स्नो में। और ये कंडीशन रोड की है, ब्लैक आइस बहुत स्लिपरी है, और यहाँ से रेलिंग गायब हो चुका है। तो बी कॉशियस। हम लोग यहाँ से एंड कर रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है ऊपर जाने की। हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने वापस की तरफ। बाकी आपकी हिम्मत पड़े तो आप कंटिन्यू करो, नहीं पड़े तो मत करो। बाबा के दर्शन का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम ट्राई करते हैं ऊपर जाने की दोबारा से। कुछ लोग बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ते हैं उनके साथ। जय भोलेनाथ।